हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन हारने के बाद भी वेस्ट बंगाल की सीएम कैसे बन गई। तो ये जो आज हम लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, उसके पीछे के एक कारण है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि हमारे देश में जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव आ रहे हैं, और जब भी हमारे देश में विधानसभा के इलेक्शन आते हैं तो ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कंडक्ट करे जा रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री की इलेक्शन कंडक्ट करे जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट है वो इलेक्शन को लेकर। हम लोग बात करते टाइम ये भी नहीं कहते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं या फिर विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। जिन्हें नॉलेज नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग ज़्यादातर आप ऐसा बोलते हुए सुनेंगे कि या तो मुख्यमंत्री पद के इलेक्शन हो रहे हैं या तो प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि 2019 में जब आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जो वोट दिए थे, वो किसके नाम दिए थे आप लोगों को खुद ही पता होगा। क्योंकि उस टाइम बोला जा रहा है कि उस टाइम पे मोदी वेव थी, तो उस टाइम किसी ने कोई पार्टी आर्टी कुछ नहीं देख के सीधा सब ने वोट दिए थे मोदी लहर के ऊपर। तो ये ऐसा ही 2014 में भी हुआ था, मोदी लहर के नाम पे ही वोट दिया गया था। बट एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसमें ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। हमारे संविधान में या तो लोकसभा के चुनाव का प्रावधान है या तो विधानसभा के चुनाव का प्रावधान है। कभी भी सीएम की पोस्ट का प्रावधान या पीएम की पोस्ट का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ, मतलब प्रोविज़न नहीं है इसका। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई, क्या हारने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं दोबारा? तो ये हम लोग देखेंगे। पहले ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो तो हार गई हैं, वहाँ से नंदीग्राम से आ रही हैं, मतलब तो उनकी पार्टी लेकिन नहीं आ रही है। वो हारी हैं लेकिन उनकी पार्टी फुल मेजोरिटी से जीती है। उनकी पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर 294 सीट में से 213 सीट जीती है, जो कि पूर्ण बहुमत है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा, उसके बारे में देखते हैं ये न्यूज़ में क्या क्यों है इतना। तो ये न्यूज़ में क्यों, वाई इन न्यूज़। तो दिस इज यूनिक एंड पॉसिबली द फर्स्ट टाइम दैट द चीफ मिनिस्टर lost her seat, but the party registered a bigger victory than achieved in the previous assembly election। मतलब ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी पार्टी इतनी सीट ओवरऑल जीत के बाद भी जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर पद के लिए दावेदार था वो हार गया है। तो ये अभी तक के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी इतनी सीटों से जीती है लेकिन ममता दीदी वहाँ से हार गई हैं। और इसका ये इन्होंने ये डिस्टिंक्शन ये पाया है 2 मई को, उस दिन रिजल्ट आया था वेस्ट बंगाल का। और उसके बाद ममता बनर्जी पोस्ट द मोदी शाह जगरनॉट ऑफ द बीजेपी ऑफ द ट्रस्ट इन वेस्ट बंगाल एज हर तृणमूल कांग्रेस बॉन 213 ऑफ 292 सीट्स टू द पोल बिटवीन मार्च 27 एंड अप्रैल। तो ये इसमें ये कहा गया है कि जो टीएमसी है उसने 292 सीट से में से 213 सीटें जीती है। अभी हमने बताया था टोटल 294 सीटें थी, कुछ देर पहले बोला था। हाँ, तो टोटल 294 सीटें ही थी, लेकिन 2 सीटों पे वहाँ कोविड से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे डेथ हो गई थी, मतलब वहाँ के जो दावेदार थे उनकी डेथ हो गई, इसलिए 2 सीटों पे चुनाव नहीं हुआ था। तो 292 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती हैं और 77 बीजेपी ने जीती हैं। तो द रिजल्ट लेफ्ट अ डायलेमा इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मॉरलिटी ओवर दिस क्वेश्चन, कैन ममता बनर्जी रिमेन चीफ मिनिस्टर आफ्टर द लॉजिंग नंदीग्राम। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। मतलब संविधान की तरह इसका आंसर है, राइट आंसर होगा यस। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी चुनाव हारने के बाद वो सीएम बन सकता है। तो इसका हम आगे देखेंगे। ये इस बार इलेक्शन का पूरा दिया है मैप, जिसमें ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ये कोलकाता है। कोलकाता में केवल 1 सीट बीजेपी की निकली है, बाकी सब टीएमसी की हैं। और इधर ये पूरा दिया मैप वेस्ट बंगाल का।
तो इसका प्रोविज़न देखते हैं कि प्रोविज़न क्या क्या प्रावधान है। तो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एनीबडी कैन अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर और इवन अ प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ लेजिस्लेटर बट सच अ पर्सन शुड गेट इलेक्टेड विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब भारत में संविधान के स्कीम के हिसाब से कोई भी सीएम या मिनिस्टर मंत्री इवन प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको विद इन 6 months मतलब 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं आगे। आर्टिकल 164 का 4th पार्ट कहता है अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू द मिनिस्टर। मतलब आर्टिकल 164 का क्लॉज नंबर 4 कहता है कि किसी भी मतलब कोई भी मिनिस्टर विद इन 6 months अगर वो मेंबरशिप नहीं ले पाता है, चुनाव होगा दोबारा किसी सीट पे उसे लड़ाया जाएगा, वहाँ से अगर वो दोबारा नहीं जीतता है तो जो सीएम बनेगा ना उसको मतलब वहाँ से सीज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या फिर वो अपने आप ही रिजाइन दे देगा। अब इसमें आगे देखते हैं आर्टिकल 164 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है। ये कहता है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल अनुच्छेद 164 का भाग नंबर 1 कहता है जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर, राज्य का राज्यपाल उसे अपॉइंट करेगा। और आर्टिकल 164 का भाग नंबर 2 कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे विधानसभा के, उस राज्य के जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे आर्टिकल 164 का 3rd पॉइंट द गवर्नर ऑफ एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है किसी भी राज्य का तो वो उस राज्य के मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा। तो ये आर्टिकल 164 का भाग नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 164 तो ये भी बताया था कि इसमें अगर 6 महीने के अंदर कोई मिनिस्टर हुआ या सीएम हुआ या पीएम हुआ, उसने 6 महीने के अंदर अगर उसने मेंबर नहीं बन पाया वहाँ का तो उसे पद को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो फिर सीएम का पद हो या पीएम का हो या मिनिस्टर हो। तो ये इसमें हम आर्टिकल 1 देखेंगे। आर्टिकल 164 देखते हैं अलग से। आर्टिकल 164 क्या है, व्हाट इज़ आर्टिकल 164 का पार्ट नंबर 4। तो अभी बताया था लेकिन और सही से देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो इसमें वही दिया है, हिंदी में भी दिया है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पद समेत किसी पद पर नियुक्त होता है तो वह 6 महीने तक पद पर रह सकता है। अर्थात यदि उसे पद पर बने रहना है तो उसको 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा सदस्य अथवा विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। हाँ, अगर सीएम पद के लिए है तो उसे ज़रूरी नहीं कि वो केवल विधायक ही हो, ज़रूरी नहीं कि विधानसभा से ही वो मतलब मेंबरशिप ले, वो विधान परिषद से भी मेंबरशिप ले सकता है। तो वो किसी से भी ले सकता है। अब लेकिन वेस्ट बंगाल का क्या है सिस्टम, वहाँ विधान परिषद तो है नहीं क्योंकि विधान परिषद 1969 में वो ख़त्म कर दी गई थी। वहाँ केवल बचा हुआ है विधानसभा। अब ममता दीदी के पास केवल एक ही चांस है कि विधानसभा से कहीं एक सीट से खड़ी होंगी वो और उन्हें 6 महीने के अंदर उन्हें वहाँ से जीतना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन्हें सीट वहाँ से खाली करनी पड़ेगी। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि 164 का कितनी बार यूज हुआ है इस आर्टिकल का। आर्टिकल 164 का 4, जैसे कि 2014 में बीजेपी फुल मेजॉरिटी से जीती थी, मतलब पूर्ण बहुमत से जीती थी 2014 में। उसका लोकसभा का चुनाव के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब अरुण जेटली जी अमृतसर से चुनाव लड़े थे तो वो वहाँ से हार गए थे, फिर भी उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे मिली थी वहाँ की, मतलब वित्त मंत्रालय कैसे दे दिया गया। तो वो इसी आर्टिकल के तहत, मतलब आर्टिकल 164 का क्लॉज नंबर 4 के तहत उन्हें वहाँ से मतलब बना दिया गया और राज्यसभा से उन्हें मतलब इलेक्ट करके आए थे। फिर वो इलेक्शन हुआ राज्यसभा से उनको इलेक्ट किया गया। ऐसे ही 2014 में स्मृति ईरानी जी
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई थी और हारने के बाद भी उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया था। तो ये आर्टिकल 164(4) के तहत बनाया गया था इन्हें। और अभी 2019 में जो चुनाव हुआ तो उसमें स्मृति ईरानी लोकसभा से इलेक्शन जीत के आई हैं, क्योंकि वो अमेठी से लड़ी थी इस बार और राहुल गांधी जी को उन्होंने हराया है इस बार, इसलिए इस बार तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस टाइम टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। और व्हेन लॉसिंग कैंडिडेट बिकम सीएम, मतलब हारने के बाद भी कोई सीएम बन सकता है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। On several occasions, a non-MLA has taken oath as a chief minister. The most recent example is of Uttarakhand CM, Tirath Singh Rawat. Mamata Banerjee herself was not a MLA when she took oath as a West Bengal chief minister for the first time in 2011. मतलब फर्स्ट पॉइंट में है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये बहुत बार हो चुका है कि जो MLA नहीं रहा वो भी सीएम बना है। जैसे कि अभी रिसेंट की बात है कि उत्तराखंड की जो सीएम बने तीरथ सिंह रावत, वो भी MLA नहीं थे, तो उन्हें 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, विधानसभा से लो या फिर विधान परिषद से लो। और ऐसे ही ममता बनर्जी 2011 में जब चुनाव लड़ी थी तो वो अपनी सीट से वहाँ से हार गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ की सीएम बनी थी क्योंकि उनकी पार्टी जीत गई थी। ओवरऑल उनकी पार्टी जीती थी, लेकिन ये उस सीट से हार गई थी। लेकिन फिर 6 महीने के बाद जो इलेक्शन हुआ, 6 महीने के अंदर मतलब उन्होंने फिर वो वहाँ से सीट जीत ली थी। और सेकंड पॉइंट है, इन 1972 द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस इन द कंट्री, इट वाज कॉल्ड द स्टेट ऑफ बॉम्बे बैक व्हेन कंबाइंड महाराष्ट्र एंड गुजरात। मतलब जो पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था भारत में वो 1952 के अंदर हुआ था। उसमें मोरारजी देसाई द कांग्रेस लीडर थे, मोरारजी देसाई थे, वो कांग्रेस के लीडर थे, हु लेटर बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन द जनता पार्टी। और वो बाद में जनता पार्टी किस पार्टी से मतलब वो 1977 में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। और लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन बट ही वाज द इन्फ्लुएंशियल लीडर टू बी लेफ्ट आउट द गवर्नमेंट। और वो इलेक्शन हार गए थे। द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ बॉम्बे इलेक्टेड एज हिम एज द लीडर एंड मोरारजी देसाई वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। मतलब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी थी बॉम्बे की, वहाँ से वो सीएम पद के सीएम मतलब बने थे हारने के बाद चुनाव। और ऐसा ही हुआ था सी राजगोपालचारी के साथ, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल थे ये। और उसके बाद से तो पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट की उसे कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद से जब इंडिपेंडेंस हो गया इंडिया तो उसके बाद गवर्नर जनरल को पोस्ट ख़त्म करके उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने लगे। तो ये खुद थे ऐसे कि इन्होंने मतलब असेंबली इलेक्शन ही हार गए थे और फिर भी ये एक बार मद्रास से मतलब मद्रास स्टेट से ये मेंबरशिप ली थी उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं इसके बारे में और क्या है। उसके बाद है व्हाट इफ सीएम लूजेस बाय पोल, मतलब सीएम इलेक्शन हारने के बाद दोबारा बाई पोल होता तो क्या होता है उसके बाद। तो देयर हैव बीन अ इंस्टेंस व्हेन अ चीफ मिनिस्टर लॉस्ट द बाई पोल इन 1970s। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर त्रिभुवन नारायण सिंह लॉस्ट द बाई पोल, ही रिजाइंड इमीडिएटली। मतलब जैसे सीएम का चुनाव होगा, सीएम का मतलब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें सीएम पद के लिए कोई चुना जाएगा। अगर वो चुनाव से विधानसभा से हार जाता है चुनाव और उसे लेकिन सीएम बना दिया जाता है। अब वही एग्जांपल इसमें दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के 1970 में मुख्यमंत्री बने थे त्रिभुवन नारायण सिंह, ये वो इलेक्शन हार गए थे और मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए थे अपनी, लेकिन इन्हें पार्टी ने कहा कि इनको ही बना दो। तो 6 महीने के अंदर इन्हें मेंबरशिप लेनी पड़नी थी, तो लेकिन उन्होंने 6 महीने में जो चुनाव हुआ उसमें ये जीते नहीं, तो इन्हें उसके बाद तुरंत रिजाइन देना पड़ा। तो ये ही रिजाइंड इमीडिएटली, उसके बाद इन्होंने तुरंत रिजाइन दिया था। और नहीं भी देंगे तब भी सीएम का वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। बट टैकलिस सिचुएशन एमर्ज इन 2009। अब 2009 में क्या हुआ थी, एक दूसरी घटना है। जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे शिबू सोरेन, ये झारखंड के सीएम थे। इस टाइम
ये मतलब जो इसका करंट जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन, उनके पिताजी। वो बाईपोल इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने क्या आइडिया आजमाया कि इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने सोचा, मतलब 6 महीने के अंदर वो नहीं जीत पाए। वो भी जब बाईपोल हुआ दोबारा तो 6 महीने में वो दोबारा वो नहीं जीत पाए, तो उनको रिजाइन करना था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि दोबारा फिर मतलब 6 महीने और बढ़ा लिया जाए, तो ऐसे करके तो वो 5 साल और बढ़ा लेते। तो लेकिन फिर दूसरी तब उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी वहाँ से बहुत प्रेशर आया, तो फिर उन्होंने रिजाइन देना पड़ा उन्हें। उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया झारखंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन अ नॉन एमएलए रिअपॉइंटेड एज ए सीएम। मतलब जो नॉन एमएलए हैं वो दोबारा सीएम पद के लिए रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। द आइडिया ऑफ रीअपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2001। ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द नो पर्सन कैन बी रिअपॉइंटेड फॉर द 2 टर्म विदाउट बिकमिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलए और एमएलसी वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल ख़त्म कर दिया था और ये कह दिया था कि बाईपोल होने के बाद एक ही बार बाईपोल मतलब होगा, दोबारा नहीं होगा ये। और उसमें आप एमएलए या फिर एमएलसी कहीं से भी मेंबरशिप ले सकते हो, लेकिन वो होगा एक ही बार। और ऐसा ही ममता बनर्जी हैज 6 months टाइम टू गेट इलेक्टेड एज एमएलए इफ शी कंटिन्यूज एज चीफ मिनिस्टर। वेस्ट बंगाल डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज एबोलिश्ड इन 1979। तो ये बताया था अभी कि जो ममता बनर्जी हैं इनके पास केवल 6 महीने हैं। इन्होंने शपथ तो ले लिया, अब इनके 6 महीने बचे हैं। 6 महीने के अंदर ये इनको मेंबरशिप एमएलए की लेनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। अगर ये चुनाव वो हार जाती हैं तो इनको फिर ये वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और चारा एक ही बचा है, क्योंकि यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ये एबोलिश कर दी गई थी 1969 में। बताया था हमने शुरू में भी कि यहाँ पे विधान परिषद 1969 में ख़त्म कर दी गई थी। तो ये था सारा टॉपिक ममता बनर्जी के ऊपर। बाकी हम आप लोगों ने देखा भी होगा आर्टिकल्स के बारे में भी, ये सब था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।